हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम ले। इसमें बहुत से छात्र छात्राएं अपने 10th की एग्ज़ाम को दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी कि आप 11th कक्षा के लिए चयनित होने को तैयार होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाली बात ये आता है कि इसमें हम कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करें, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, किसमें हमें भविष्य में अच्छे एक शिक्षक बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। बहुत सारा इसमें आपको जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला हमारा है कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है। तो साइंस में आपके मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये जो है आपके साइंस के 4 विषय हैं। अब इनमें से आपको क्या चारों पढ़ना है? तो इनमें से आपको मात्र जो है 3 ही लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ लिए और फिजिक्स लिए, केमिस्ट्री लिए, इसे बोलते हैं हम लोग पीसीएम बोले। इसके सहायता से अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक ना, इंजीनियर बन सकते हैं। वो आगे बताने वाला हूं मैं। तो अगर देखिए इसमें आप बायोलॉजी को लेते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पीसीबीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका मैथ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से छात्र छात्राएं जो है जिसका मैथ जो है वीक है, कमज़ोर है, वो अपना बायो को मेन रखते हैं। और जिनका दोनों ठीक ठाक है, भविष्य में दोनों को ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं तो भी ठीक है, तो वो बायो को भी एक्स्ट्रा में रखते हैं, मैथ को भी एक्स्ट्रा में रखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मैथ में आपके 75 नंबर आएंगे, बायोलॉजी में आपके 65 नंबर आ गया, तो जो है आपका रिजल्ट जो है आपके मैथ से दिया जाएगा। अगर इसके विपरीत मान लीजिए कि मैथ में आपके 65 अंक आ गए और बायोलॉजी में आपके 75 अंक आ गए, तो आपका रिजल्ट जो है किससे दिया जाएगा? बायोलॉजी से दिया जाएगा। अब देखिए इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ये आपके 100 अंक के पेपर होता है, यानी कि 200 अंक ये हुआ और इसमें से आप 3 लीजिए या चारों लीजिए, आपका रिजल्ट बनेगा मात्र 500 ही में से। अगला हमारा है कि भूतहा स्ट्रीम पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। ये तीनों अपने आप में भूतहा है। अगर इसे हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो अपने आप में काफ़ी भूतहा है। उसको बोलते हैं हम महाभूता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। बायो जो है मैथ से टॉप है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम बायो ले लेते हैं और मैथ को एक्स्ट्रा में रख लेते हैं, तो ऐसा भूल कभी मत करिएगा। यदि आप वीक हैं, कमज़ोर है पढ़ने में, तो ठीक, ये दोनों टॉप है, मैथ भी टॉप है इसका और बायो भी टॉप है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात ही अलग है। अगला हमारा है साइंस से भविष्य में बनने के लिए कौन कौन से हमारे लिए ऑप्शन है। यदि आप साइंस लेते हैं तो भविष्य में आप इंजीनियर बन सकते हैं, वो भी पीसीएम सब्जेक्ट से, यानी कि फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। तो आप आईआईटी, इसके अलावा यानी कि आप जो भी है आईआईटी हो गया, यानी कि आप इंजीनियर बन सकते हैं एक अच्छे खासे। उसके बाद आपका डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर आपका कैसे बन सकते हैं? यदि आपका पीसीबी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके बायो हैं, तो आपको डॉक्टर बनने का चांस, यानी कि मेडिकल लाइन में जाने का आपको चांस मिल सकता है। इसके अलावा आप साइंस लिए हैं तो भविष्य में साइंस से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंस से आप टीचर बन सकते हैं, साइंस से आप प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारा आपका ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा आप कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें दे सकते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, तो जितने इसमें टेक्निकल पोस्ट होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे ही दे पाएंगे। इसके अलावा आप रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला हमारा है कि नोट, मैथ कमज़ोर वाले छात्र पीसीएम ना ले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये भूल कर भी ना ले। आप हो सके तो पीसी और बी, यानी कि बायोलॉजी ज़रूर लें, क्योंकि इसका मैथ जो है वो कमज़ोर है। तो जो आपका 11th-12th का मैथ है ये काफ़ी टॉप है। अगला बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्त के देखा देखी। क्या होता है कि फला आदमी, मेरा दोस्त तो साइंस लिया है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, तो ये कभी नहीं करना है कि दोस्त हमारा साइंस ले रहा है तो हम साइंस लें। आपको देखना है कि आपके अनुसार आप किस में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अगर आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर
आपको ना उत्सुकता है कि हम साइंस में बेहतर करेंगे तो आप साइंस भी ले सकते हैं। अगला हमारा इसमें देखिए आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है। आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है, तो आर्ट्स में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके साइकोलॉजी हो गया, म्यूजिक हो गया। तो इतने सारे आपके आर्ट्स में विषय हैं। तो क्या इनमें से सभी विषयों को हमको पढ़ना होता है? नहीं, मात्र आपको इनमें से 3 विषय को लेना होता है, जिसमें से अधिकतर विद्यार्थी आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को ही चयन करते हैं। इसमें से मात्र 3, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री लिए, ज्योग्राफी लिए और पॉलिटिकल साइंस लिए। इसके अलावा आपका रहेगा हिंदी इंग्लिश, जो 200 नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका इंग्लिश और 100 नंबर का आपका हिंदी, तो आपका 500 नंबर का हो गया। तो इसमें से आपको जो मन करे आपकी इच्छा के अनुसार है 3 को आपको चूज करना है, ओनली 3 ही विषय इसमें से लेना है। अब बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री, मान लीजिए कि जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये 300 अंक के हो गए। ठीक, इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश तो लेवे करेंगे, ये कि आपके लिए अनिवार्य है हिंदी लेना और इंग्लिश भी, तो ये आपका 500 नंबर का हो गया। इसके बाद आर्ट्स से बनने वाले भविष्य में नौकरी, यानी कि आर्ट्स से लेकर आप पढ़ाई करें तो भविष्य में आप क्या क्या बन सकते हैं। ऑल जनरल कंपटीशन जितना हो गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, आपकी पीसीएस हो गए, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यूपीएससी करते हैं आप आर्ट्स से लेकर, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। जो भी इसके आपको पता है कि जो भी आपका यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा श्रेष्ठ एग्जाम है, तो इसमें आर्ट्स से बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसमें काफ़ी मेहरबानी होगी और काफ़ी मदद मिलेगा अगर आप इसमें को इस विषय से लेकर आप पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इससे बना जाता है। और पीसीएस हो गया, जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसी और आपका बीडीओ, ये सभी आप इससे बन सकते हैं। इसके अलावा हो जाएगा आपका वकील, जज और प्रोफेसर भी इससे आप बन सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से विषय आते हैं इसको देखते हैं। तो कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी हो गया, आपका बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो देखिए इसमें से अभी आपको 3 ही चूज करना है। कितना? 3 ही चूज करना है। और 3 चूज करने के बाद आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा 600 नंबर का, तो 500 अंक के हो गए। अब देखिए इससे भविष्य में आप क्या क्या बन सकते हैं। सीए बन सकते हैं, इसके अलावा सीएस बन सकते हैं। सीएस का मतलब कि कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं आप। सीए का मतलब, सीए का होता है कि आपके जो सीए होता है, जो जैसे कि मान लीजिए कि पीएम मोदी है तो उनके कोई ना कोई सीए होगा, तो आप सीए बन सकते हैं, जो भी हो गया। बिजनेसमैन बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो। ठीक, तो जिसका भी अगर साइंस विषय में इच्छा है और उसका मैथ ठीक है तभी वो साइंस को ले, अन्यथा ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि आप देखा देखी में आप अपने को बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं 12th में। तो इसलिए आपको जो इच्छा करे कि ना हम इसी में ठीक हैं तो आर्ट्स ले। अगर आपको लगता है कि हम साइंस में ठीक है तो साइंस जरूर ले, और उसमें भी आपको लगता है कि हमारा मैथ कमज़ोर है तो मैथ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैथ इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉप रहने वाला है। आप जब लीजिएगा तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार लेकर देख लीजिएगा, और जब टाइम जैसे कि आपको मौका मिलेगा तो वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप 10वीं बाद कौन सा स्ट्रीम लेंगे ये आपके रुचि पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।